तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत आज का मुकाबला करो या मरो की स्थिति से गुजर रहा है और आज का मुकाबला भारत हारा तो भारत एशिया कप से बाहर हो सकता है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। और भारत श्रीलंका को किस तरह हराएगा? श्रीलंका ने जो पिछले दो मुकाबलों से बैटिंग करी, गन फायर दिख रही है। अफगानिस्तान अच्छी खासी स्पिन है जिसके पास लेफ्ट आर्म सीमर फकूरी अवेलेबल है, जिसको श्रीलंका ने टॉप 3 जो विकेटें गिरी थी और पहली जो विकेटें गिरी थी फकूरी की देन थी। और 105 पर श्रीलंका पहले समेट गई थी ओपनिंग मुकाबले में अफगानिस्तान के सामने। और जो बैटिंग करी थी गुरबाज ने, या जो श्रीलंका के सामने दोबारा बैटिंग करी गुरबाज ने, तो क्रेडिट जाएगा गुरबाज हो या फिर हरदुल्ला जजाई, ठीक ठाक दिख रहे हैं। उसके बाद जो नीचे से नबीउल्लाह जार्डन की बैटिंग थी, एंड ऑफ दैट हम पाएंगे उतने रन आखिरी समय बने नहीं। और जो 190 के या 200 के करीब दिख रही थी अफगानिस्तान की टीम, उसको आखिरी 3 ओवरों में कंप्रोमाइज किया है श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप ने। तो अच्छी खासी गति से जो रन बन रहे थे उन पर कंट्रोल किया और 175 पर रोक लिया है बांग्लादेश ने, माफ करना श्रीलंका ने अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान के फिर रन बन कैसे गए? और राशिद खान थे वहां, तो मुजीब रहमान थे। और जो पहले ओवर में ओपनिंग मुकाबले में श्रीलंका के अश्लंका पतम निशंका को आउट करने वाले, उनके पास लेफ्ट आर्म सीमर फकूरी भी अवेलेबल थे। कोशिश थी कि विकेटें मिलेंगी, टॉप ऑर्डर ढह जाएगा, श्रीलंका आउट हो जाएगी और मुकाबला अफगानिस्तान फिर जीत जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्रीलंकन की बैटिंग लाइनअप में हमें कुशल मेंडिस जैसे टॉप ऑर्डर में ऐसे बैट्समैन दिख रहे हैं जो पावर जनरेट कर सकते हैं, अच्छी गति रन बना सकते हैं, श्रीलंका को मुकाबले जिता सकते हैं। ये पिछले 2 मुकाबले से हम जीत रहे हैं और पिछले मुकाबले में आप 180 के करीब रन जाके बना रहे हैं। फिर भी एज इंडिविजुअल बल्लेबाज अगर आप देखें तो किसी की भी 50 नहीं है, तो सभी ने रन बनाए हैं। टॉप ऑर्डर से पतुम निशंका अच्छे रोल में दिख रहे हैं, एंकरिंग रोल में अपनी पारी को थोड़ा समय के साथ एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन जो पारी कुशल मेंडिस खेल रहे हैं वो थ्रेट कर सकती है भारत को। और भारत को जल्द से जल्द अगर उनकी विकेट मिल गई तो भारत मुकाबला जीत सकता है, क्योंकि कुशल मेंडिस जो बैटिंग करते हैं ऐसा नहीं कि वो माइंड गेम के साथ खेलते हैं, बड़ी अप्रोच बैटिंग करते हैं। राशिद खान को बैक टू बैक 6 लगाना आसान नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है। और एंड ऑफ दैट 17 रन उनके आखिरी ओवर में जो पावर प्ले में बन गए, वहां से श्रीलंका थोड़ा और अप हो गई, नीचे से आए श्रीलंका आउट हो गए। गुरनाथ तिनका आए, बड़ी अच्छी गति से रन बनाए और असनाका थोड़ा ऊपर आए, जल्दी आउट हो गए। नीचे से आके रजा पच्छा ने वो सब काम कर दिया जो श्रीलंका को करना चाहिए था और श्रीलंका आसानी से मुकाबला जीत गई। एंड ऑफ दैट ये बड़ी जीत है और सुपर 4 की जीत सुपर 4 की होती, लेकिन इंडिया भी अपना पिछला मुकाबला सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ हार के आ रही है। और जो भारत ने गलतियां क्या करी हैं, भारत के टॉप ऑर्डर अच्छी दिखी। जो पिछले 2 मुकाबले समस्या थी, पाकिस्तान के खिलाफ केएल राहुल की समस्या, हांगकांग के खिलाफ केएल राहुल की धीमी पारी 39 पे 36, उम्मीद थी कि वो थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे, अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ फिर केएल राहुल की एंट्री, हमें लगा यार भारत बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के मुकाबले में। लेकिन केएल राहुल ने कहा नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है, हम अच्छी बैटिंग करेंगे। उन्होंने अच्छी बैटिंग दिखाई करके जब रोहित शर्मा ने पहले ओवर में छक्का चौका मारा, तो फिर 5 जब 1 रन बन गए, तो फिर केएल राहुल ने कहा ये मूवमेंट हमारे लिए अच्छा है, पर उन्होंने भी फायर करना शुरू कर दिया। 1-2 गेंदें मिस लैंड जरूर हुई, उसके बाद फिर अच्छा इंटेंट हमें उनकी तरफ से देखने को मिला। 20 में 28 वो बना गए हैं, 16 में 18 रोहित शर्मा बनाए। एंड ऑफ दैट पावर प्ले बहुत अच्छा भारत का था, रोहित शर्मा आउट हो चुके थे, 62 रन पर 1 विकेट था। केएल राहुल जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद पावर प्ले की, माफ करना, पावर प्ले के बाद जो पहला ओवर था शादाब खान लेकर आए, ओवर स्टेप करी और ओवर स्टेप वो पावर जनरेट हुई नहीं जो लॉन्ग ऑन की तरफ मारी जा सके। उसके बाद नीचे से फिर क्या हुआ, नीचे से विराट कोहली गेंद पर खड़े रहे, सूर्या ने 10-12 गेंद ली, वो जल्दी आउट हो गए। और जो विराट कोहली के साथ साथ जो ऋषभ पंत ने बैटिंग करी है, ऋषभ पंत की यार बैटिंग हमें समझ में नहीं आई किस तरह से पारी खेली है। और हमें नहीं लगता है कि आज की प्लेइंग 11 में भारत उनको रखेगा, या रखेगा तो फिर किस कंडीशन में, क्या डायरेक्शन होंगी उसकी। देखो मुझे लगता है जो भारत आज चेंजेस कर सकता है प्लेइंग 11 में। आवेश खान तो फिट हो गए, ये खबर भी आ रही है दुबई से। और दूसरी खबर है कि श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप में मिडिल ऑर्डर में कुछ लेफ्टी बैट्समैन अवेलेबल हैं, तो भारत आर अश्विनी को प्लेइंग 11 में डाल सकता है। और उनकी जो विकेटें हैं 9 मुकाबले में 13 विकेटें हैं, इकॉनमी अंडर 5 के है, तो ये चीजें चल रही हैं वहां से जो खबरें आ रही हैं। क्या रवि बिश्नोई को एक अच्छे मुकाबले के बाद, अच्छे मुकाबले में उन्होंने बाबर आजम की विकेट ली। एंड ऑफ दैट इकॉनमी अच्छी रही, चहल की थोड़ी, मेरा मानना है कि उनको विकेटें मिलती नहीं, एंड ऑफ दैट उतना अच्छा वो कर नहीं रहे हैं और इकॉनमी 10 के ऊपर है। आपकी जो मैन बॉलिंग लाइनअप है, चहल हो या हम बात करें एंड ऑफ दैट अर्शदीप अच्छा कर गए, इकोनॉमी 7-8 के नीचे उनकी इकोनॉमी है, और 10-11 के ऊपर जो इकोनॉमी है 10 और 11 के बीच हार्दिक पांड्या हो या फिर भुवनेश्वर। तो हमारी मैन बॉलिंग लाइनअप है वो डगमगा गई पाकिस्तान के खिलाफ। अर्शदीप पर पाकिस्तान के बैटरों ने अटैक कर दिया, तो ये कमजोरी बन गई। अब हार्दिक पांड्या का ऑफ डे हो गया, 2 गेंदों में कोई रन नहीं आए, उसके बाद उनकी लाइन लेंथ आई थिंक समझ में नहीं आई, क्या फिर उन पर भी पाकिस्तान के बैटरों ने अटैक करना सही समझा। तो एंड ऑफ दैट 2 ऐसी पेस अटैक में हमारे बल्ले गेंदबाजों पर पाकिस्तान के बैटरों ने अटैक कर दिया। एंड ऑफ दैट वो साइड नहीं हो पाए और विकेटें उतनी मिली नहीं और एंड ऑफ दैट रन बनते रहे। जो मोहम्मद नवाज की पारी भारत के लिए आई
वो पारी भारत को मुकाबले से बाहर करके 20 में 42 बना के 210 की स्ट्राइक रेट से जो रन बने हैं, एंड ऑफ दैट पाकिस्तान अप हो गई और मुकाबले में भारत के सामने एंड ऑफ दैट आखिरी 2 ओवर में 26 रन थे। उम्मीद थी कि चलिए 19वां ओवर आकर 10-11 रन लीड कर दिए भुवी ने, फिर भी एंड ऑफ दैट अगर अच्छी गति से रन आखिरी ओवर में अगर चाहिए होंगे 15-16 रन तो अर्शदीप डिपेंड कर लेंगे, क्योंकि पूरे मुकाबले में उनकी इकोनॉमी 8 के नीचे है। एंड ऑफ दैट अच्छा करके आ रहे थे, उम्मीद थी लेफ्ट आर्म सीमर हैं, एंगल के साथ गेंद क्रिएट करते हैं तो वो मुकाबले में भारत को जिता सकते हैं। और एंड ऑफ दैट एक जो कैच ड्रॉप हुआ उस पर बहुत बड़ी डिबेट चल रही, विकीपीडिया पेज पर जो भारत सरकार के अफसरों को नोटिस भेजा गया कि परिवार के खिलाफ बॉलर के परिवार को थ्रेट हो सकता है, तो उनकी सिक्योरिटी रीजन कुछ बताए गए। और जहाँ से जो ट्वीट आए हैं उसके बाद चीज़ें भारत सरकार ने जांची कि कहाँ से ये ट्वीट आ रहे हैं, पता चला कि पाकिस्तान की इसमें एक करतूत है। तो उसी वजह से पिछले वर्ल्ड कप में जो आपने देखा मोहम्मद शमी के साथ जो हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला 10 विकेट से भारत आ रहा था, तो कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान कर रहा है मुकाबला जीतने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर करने की कोशिश करता है, जिससे ये इंडिविजुअल प्रेशर पर है और एंड ऑफ दैट भारत मुकाबला हार जाए, इसे कब से बाहर हो जाए। तो इस तरह चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान तो इंडिया को हराकर 5 विकेट से मुकाबला जीतकर आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे, एंड ऑफ दैट रन बन गए और 7 रन होते हैं और एंड ऑफ दैट फिर उतने रन चाहिए नहीं थी, टॉप ऑर्डर की विकेटें थी उनके पास, तो रन बनते रहे, मोहम्मद रिजवान अच्छा करते रहे। भारत आज के मुकाबले में करेगा, देखिए केएल राहुल से हमें उम्मीद है कि वो थोड़ी रिस्पॉन्स के साथ बैटिंग करें। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास मोमेंटम और लय है तो फिर उसी गति से बैटिंग करें, नहीं या तो फिर एंग्री रोल में दिखते रहें। रोहित शर्मा से हमें उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे और अच्छी गति से, जो जिस तरह पावर प्ले का पहला ओवर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करता है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस समय रोहित शर्मा ने अटैक किया तो जब 10-11 रन बन जाते हैं तो फिर एंड ऑफ दैट आप पॉजिटिव दिखते हैं। लेकिन श्रीलंकन बॉलिंग लाइन भी अच्छा कर सकती है, हसरंगा की कौन भी जाना पिछले मुकाबले में हाईलाइट है नहीं, और वो रन बना के भी आ रहे हैं, लंबी अरसे से हम देख रहे हैं आईपीएल हो या फिर श्रीलंका के लिए वो रन नहीं बना रहे थे, पिछले मुकाबले में 9 पे 16 वो बना के आ रहे हैं। उसके बाद महीत थीचना ने जो 19वां ओवर डाला, 3 रन 2 इंपॉर्टेंट विकेटें, और 20वां ओवर भी देखें एंड ऑफ दैट बेटर पड़ गया, 10-11 रन आए। तो श्रीलंका आखिरी समय बॉलिंग लाइनअप में भी पैसेंस के साथ धैर्य बनाकर वो रन रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया की बैटिंग में थोड़ी समय ऐसे दिख रहा है, मिडिल ऑर्डर में भारत चेंज कर सकता है, ऋषभ पंत को बाहर भेजकर दिनेश कार्तिक को भारत अंडर डाल सकता है, और एंड ऑफ दैट क्या अक्षर पटेल को दीपक हुड्डा की जगह रिप्लेसमेंट मिलेगा, ये भी एक बड़ी चर्चा हो सकती है। रवि बिश्नोई पर चर्चा चल रही कि वो बाहर जा सकते हैं, आर अश्विनी अंदर आ सकते हैं, तो भारत कई चेंजेस कर सकता है। एंड ऑफ दैट मुकाबला मैटर करेगा। और जो दुबई में पिछले 17 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, एंड ऑफ दैट 24 टी20 मुकाबले वो टीमें जीती हैं जिन्होंने सेकंड टाइम बैटिंग करी, यानी चेजिंग थोड़ी अच्छी हो रही है और चेज में टीमें थोड़ा अलग इंटेंट के साथ बैटिंग करती हैं, क्योंकि आपको जब रेशियो पता होता है कि इस स्ट्राइक रेट के सामने बैटिंग करनी है तो फिर टीमें पॉजिटिव दिखती हैं, एंड ऑफ दैट मुकाबला टीमें जीतती हैं।